प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करेंगे। तो प्रभु की अद्भुत आशीषें और परमेश्वर के लिखित अनुग्रह की बातें प्रभु वचन के द्वारा हमारे ऊपर उंडेलेंगी। यूहन्ना का पत्री उसके 8वें अध्याय के 11वें वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। यूहन्ना 8वें अध्याय और 11वां वचन। उसने मतलब प्रभु यीशु ने उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, वो स्त्री ने उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। व्यभिचारी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा की बातों का ये 8वें अध्याय की अद्भुत बातों को हम देखते हैं। इस व्यभिचारी स्त्री को क्षमा करने की इस घटना को जब यूहन्ना लिखता है तो इसमें कई एक प्रकार के बड़े बड़े रहस्य को वो दिखाने की कोशिश करता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, इस आधार पर इस यूहन्ना की पत्री का मूल वो लिखा है और उसमें 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने मैं जो कहा उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इस व्यभिचारी स्त्री को एक व्यभिचार करते हुए पकड़ा, जिस जगह पर पकड़ा गया था वहां से उसको उठा कर लेके आते हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री को पथराव कर कर मार देना चाहिए, परंतु शास्त्री और फरीसी लोग यीशु मसीह क्या मूसा की व्यवस्था मानते हैं या राजा की बातों को मानते हैं, इस बातों में पकड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। परंतु बुद्धि का दाता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने इनकी इस चालाकी बातों को समझा और ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुप कराया जो उनको जांच पड़ताल करने के लिए आए, परंतु अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किया कि वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमाशील रहने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह के पास उस स्त्री को दंड देने की बातें थी, परंतु फिर भी प्रभु ने उस स्त्री को क्षमा किया। यही प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत प्रेम की बातों को हमको सिखाता है। और यीशु मसीह ने स्त्री को कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को निश्चित कर दिया कि वो परमेश्वर उसके ऊपर दंड की आज्ञा को नहीं करता है। हालांकि उस दंड की आज्ञा से उसको बचाने की ताकत परमेश्वर ने रखी और कहा जा का मतलब है जो स्त्री मरने पर कगार पर थी, मरने के उस दरवाजे पर थी, ऐसी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, मतलब वो कुशल से जाने की बातों को यहाँ पर करते हैं। और लिखा और फिर पाप न करना, मतलब यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे जीवन में कुशलता से या शांतिपूर्वक हमको विदा करने वाला परमेश्वर है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, फिर से पाप ना कर, मतलब जो उसकी गलती के द्वारा, उसके पाप के द्वारा उसके ऊपर जिस प्रकार की अनहोनी बातें घट रही थी उसके लिए बचना है तो पाप से अपने आप को बचाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, आज भी हम अपने आप को उस पाप के जीवन से बचाकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो प्रभु हमारे लिए कुशलता की बातें या शांति भरी बातें देगा, इसे हम समझने पाए। प्रभु आज के दिन आपको आशीष देने पाए।